राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग हो रही है। बिहार की राजधानी पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पशुपति पारस ने कहा कि उनकी पार्टी ने 2014 से एनडीए के प्रति वफादारी निभाई, लेकिन दलित समुदाय से जुड़े होने के कारण उनकी पार्टी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। ये फैसला बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले आया है। सम्मान नहीं मिला, मजबूरन लिया फैसला। जी हाँ, पशुपति पारस ने कहा कि आरएलजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी की सदस्यता अभियान शुरू करने की भी घोषणा की है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अगर महागठबंधन यानी कि कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी दलों का गठबंधन उनकी पार्टी को उचित सम्मान और सही मौका देता है तो भविष्य में वो उनके साथ गठबंधन पर विचार कर सकते हैं। पशुपति पारस ने बहुत ही भावुक अंदाज में कहा, हमें मजबूर किया गया, अब हम जनता के बीच जा रहे हैं। हमने सदस्यता अभियान शुरू किया है और सभी 243 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अगर महागठबंधन सही समय पर हमें सम्मान देता है तो हम भविष्य में राजनीतिक रास्ता जरूर तलाशेंगे। उन्होंने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 6-8 महीनों में बिहार में एनडीए की बैठकों में बीजेपी और जदयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने खुद को 5 पांडव कहकर प्रचारित किया, लेकिन आरएलजेपी का जिक्र तक नहीं किया। जब भी बिहार में एनडीए की बैठक होती थी, बीजेपी और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष कहते थे कि हम बिहार में 5 पांडव हैं। उन्होंने हमारी पार्टी का नाम कहीं भी नहीं लिया। पारस ने इस पर बहुत ही ज्यादा दुख व्यक्त किया। पारस ने ये भी कहा कि लोकसभा चुनावों में आरएलजेपी ने राष्ट्रीय हित में एनडीए का समर्थन किया था, लेकिन उनकी पार्टी को वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। उन्होंने कहा कि 2014 से मैं एनडीए के साथ था, हमने पूरी निष्ठा से गठबंधन निभाया, लेकिन लोकसभा चुनाव में एनडीए ने हमारी पार्टी के साथ नाइंसाफी की। क्योंकि हम दलितों की आवाज उठाते हैं, फिर भी देश हित में हमने एनडीए का साथ दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर के बीच होने वाले हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इस बार चुनाव में एक तरफ एनडीए होगा जिसमें नीतीश कुमार की जदयू और बीजेपी शामिल है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन जिसमें राजद, कांग्रेस और वामपंथी दल एकजुट हैं। वहीं आरएलजेपी के इस फैसले से बिहार की सियासत में नया मोड़ आने की संभावना है। हो सकता है वो महागठबंधन में शामिल हो जाएं, या ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अलग से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने सभी को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए भी ऐलान किया है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।